इस वीडियो में हम रिज़ल्ट के रिमार्क्स की बात करेंगे। रिज़ल्ट कैसे देखते हैं, रिज़ल्ट में कुछ ऑप्शंस आते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, उन चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे और जितनी भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी रिज़ल्ट देखने वाली। और जितनी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, रिज़ल्ट में आप देखोगे कि इस तरीके से नीचे एक बॉक्स बन रहा है। हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बाकी अगर कोई और यूनिवर्सिटी हो तो थोड़ा अलग उसका फॉर्मेट पैटर्न हो सकता है। बाकी हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले टोटल आता है कि भाई ये जो टोटल होता है ये इस वाले ऊपर जो रिज़ल्ट है, कोई सी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या जो भी है, जो भी ईयर है उसका यहाँ पे टोटल होता है। फिर प्रीवियस ईयर टोटल, मतलब टोटल पिछले साल का कितना टोटल है। मान के चलो कोई थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर का टोटल हो गया 104 और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का टोटल हो गया 384। अब ग्रांड टोटल मतलब टोटल इन दोनों को मिला के यहाँ पे आ गया 488। अब रिज़ल्ट क्या है इस भाई का, थर्ड है। ठीक है, इसकी कोई बैक नहीं है इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके आ रहा है। और रिमार्क ये क्लियर है इसलिए यहाँ पे रिमार्क कुछ नहीं आ रहा है। ये एक सही रिज़ल्ट है। सही से हमारा मतलब है कि ये रिज़ल्ट ऐसा रिज़ल्ट है जिसमें ना बैक है ना एक्स है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्लियर है ये भाई। ठीक है ना इसे बैक वगैरह का कुछ भी नहीं, कुछ भी इशू नहीं है। दूसरा रिज़ल्ट ये है, ये एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का रिज़ल्ट है जिसमें इस साल के जो नंबर है वो 462 है। प्रीवियस ईयर का टोटल आएगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। ग्रांड टोटल 462 ही है। रिज़ल्ट पास है ये, इसमें कोई भी बैक नहीं है। जो बैक होता तो यहाँ पे कोड आता है कि किस कोड में बैक है, और रिमार्क होता तो यहाँ पे आता लिखा हुआ। आगे देखो और बात कर रहे हैं। अब ये है, ये रिज़ल्ट में भाई आ गया कि भाई 497 इसके इस साल के नंबर हैं। प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है इसलिए प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, ग्रांड टोटल कुछ नहीं है, पास है ये। बैक पेपर कोई नहीं है, लेकिन इसमें लिख दिया डिटेन्ड ड्यू टू डोमिसाइल। अब ये मूल निवास प्रमाण पत्र की वजह से डिटेन कर दिया है, मतलब रोक दिया है। रिज़ल्ट रोकने से मतलब है कि इसका ये रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल जो मार्कशीट है इसको बोल दिया जाएगा भाई को कि भाई आप लेके आओ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपका जो है डोमिसाइल और सर्टिफिकेट जो है आपने जमा नहीं कराया। अब ये चीज़ है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। अगले जो रिज़ल्ट की बात करें तो इस वाले रिज़ल्ट में 211 इस साल में है, ये वाले पिछले साल तक के हैं। टोटल मिला के 763 नंबर है, फर्स्ट है डिवीज़न। इसकी भी कोई बैक नहीं है, कोई रिमार्क नहीं है, ये पुराने जैसा है। अब ये आया भाई रिज़ल्ट, देखो इसमें लिख रखा है कि 143 इसके इस साल हैं और टोटल ग्रांड टोटल 143 है। प्रीवियस ईयर टोटल कोई नहीं है। ऐसा प्रीवियस ईयर टोटल अगर आपने थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अगर बैक वैक आती है आपकी या कोई वजह से वो क्लियर नहीं होता है, तब भी इस तरीके से हो जाता है कि प्रीवियस ईयर टोटल नहीं आ पाता पीछे से। ठीक है, तो पास है यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें डिटेन्ड ड्यू टू ईयर गैप लिख दिया। मान के चलो मैंने 12वीं जो है वो करी सन 2015 में, और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, वो 2018 में ले लिया या 19 में ले लिया, तो यहाँ पे डिटेन ड्यू टू ईयर गैप आएगा। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो तो टीचर आपको बोलता है कि ईयर गैप वाला सर्टिफिकेट लेके आओ। वो शायद तहसील से बनता है, उसकी हमें कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन कॉलेज वाले खुद से बता देंगे। और अगर आपने एडमिशन लिया तो तब आपको बोला भी होगा उन्होंने। लेकिन अगर आप जमा नहीं करते हो तो कॉलेज वाले आपको फोर्स नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए कि भाई आप दे के जाओ, नहीं दे के जाओ। प्राइवेट वाले शायद बताएंगे भी नहीं, प्राइवेट वाले लास्ट में बोल देंगे कि यूनिवर्सिटी से मार्कशीट ले आओ आपकी, और सरकारी वाले आपको बताएंगे भी कि भाई आपकी मार्कशीट यूनिवर्सिटी से आपको लानी पड़ेगी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की अनअवेलेबिलिटी रहती है तो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो। ठीक है, ऐसी स्थिति में कॉलेज से आपको मतलब यूनिवर्सिटी से आपको लाना पड़ता है। एक चीज़ और बता दें, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे, मान के चलो यहाँ पे ईयर गैप लिख रखा है, ये बच्चे का एक मतलब अपनी तरफ से क्वेरी होगी, ये बोलेगा इस बारे में रिप्लाई करेगा ये कि भाई मैंने तो ईयर गैप जमा करा था। अब इसी तरीके से ये भाई बोलेगा कि भाई मैंने तो डोमिसाइल अपना जमा करा था। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो रिज़ल्ट है ना, ये एक तत्काल सूचना देने के लिए आपको कि भाई आपका रिज़ल्ट कैसा है। इसमें नीचे की तरफ लिखा रहता है कि इसमें कोई भी गलती होने पर आप किसी भी तरीके का वेबसाइट पे कोई दावा नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि भाई वेबसाइट ने हमें इस तरीके से दिखा लिया, उसने ये चीज़ कर ली, वो गलत कदम उठा लिया, अपना रिज़ल्ट गलत देख
देख के, तो ये एक तत्काल सूचना होती है, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि हमने ना के बराबर गलती देखी है और आपने खुद भी देखी होगी, लेकिन ये जो है जब ये रिजल्ट पब्लिश हुआ तब तक की स्थिति दिखा रहा है कि डिटेन्ड ड्यू टू डोमिसाइल है। तो ऐसा है कि बच्चे ने अगर बोला कि मैंने जमा कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये अपडेट ना हुआ हो, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इसके लिए आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज में जाके वहाँ पे बोलो कि भाई मेरे में डिटेन्ड ड्यू टू डोमिसाइल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। वो आपका स्टेटस चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आपका जमा है और वो क्यू में लगा हुआ है, मतलब कतार में लगा हुआ है, और ऑटोमेटिकली वेबसाइट उसको अपडेट कर देगी, या जो भी अपडेट है स्टेटस है आपको बता देंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि भाई आप दोबारा से एक कॉपी इसकी जमा कर दो, हमसे मिस हो गया या फिर आपने किसे दिया था, या जो भी बात है, मतलब स्टेटस आपको कॉलेज वाले बताएंगे। अब ये चीज़ हो गई, ईयर गैप का हमने बता दिया। अब एक रिज़ल्ट ये है, ये 231 इस साल वाला रिज़ल्ट है, ये मतलब जो ऊपर से लिखा हुआ है, जो यहाँ का सारा टोटल है वो 231 है। प्रीवियस ईयर का नहीं दे रखा है, ग्रांड टोटल इसमें नहीं दे रखा है, और रिज़ल्ट इसमें पास नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिया। अब 170 171 में इसने स्कोर दे दिए, तो इनमें बैक है। और बैक का मतलब 170 171 अगर यहाँ पे आया है तो इसका मतलब इनकी बैक है, और ये बैक भर जाएगी। और फीस वगैरह की अगर आप पूछोगे कमेंट में, तो यहीं पे बता दें कि लगभग 1100 या 1000 रुपये मान के चलो आप फ़ीस की बैक वाले की, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है जब बैक फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, तो हम भाई आपको तब जानकारी दे देंगे। वैसे हम वीडियो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, जब भी कोई ज़रूरी टॉपिक होता है तो तब आप पूछोगे तो हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे। अब ये भाई का है डिटेल ड्यू टू डोमिसाइल, ठीक है। अब बात करें तो आपको ग्रेस के बारे में बात करते हैं। ग्रेस जो है 5 नंबर का अलाउ होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी इसके बारे में आपको समझाने के लिए एक ग्राफ हमने बनाया है, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आपको एक चीज़ बता दें कि 33 नंबर पे पास होता है एक बच्चा, 33% पे, ठीक है। तो मतलब 100 में से बात करें तो 33 नंबर आने अनिवार्य हैं। बीए क्लास के रिजल्ट की हम बात करेंगे तो बीए क्लास में 3 सब्जेक्ट बच्चे को चुनने होते हैं। मान लो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने चुन लिया। यहाँ पे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो सब्जेक्ट 1 हिंदी के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं हिंदी के ही, और हिस्ट्री के अंदर 2 होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। ये कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अगर मान के चलो पहला सब्जेक्ट हिंदी का दिया था, इतने नंबर आ गए, दूसरा दिया था, इतने आ गए, तो यहाँ पे 44 है, तो इतने पे पास हो गए, ठीक है। 33 पे पास होते हैं, 44 आ गए यहाँ पे, तो ये पास है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 33 पे पास होते हैं, तो ये सिंगल सब्जेक्ट है। तो 33 पे पास हो गए, 44 आ गए। सब्जेक्ट 2 इसके 28 हैं, कम मार्क्स रह गए। सब्जेक्ट 3 60 नंबर है, ये क्लियर पास है, इसमें भी और इसमें भी क्लियर पास है, लेकिन 28। अब 5 नंबर का ग्रेस मिलता है, तो इसमें 5 जोड़ो, कितने हो गए, 33 हो गए, मतलब क्लियर है। तो ये रिज़ल्ट जब उस भाई ने हमें सेंड करा, उसने बोला कि मेरे 33 से कम नंबर है, मैं पास हूँ। और यहाँ पे कोई मतलब जिस तरीके से दिखाता है ना, ये जैसे कि यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 170 171 में बैक है, लेकिन उसके में पास आ रहा है, क्लियर लिखा हुआ, लेकिन बैक पेपर में कुछ नहीं है। कारण ये है कि आपको 5 नंबर मिला के 33 नंबर कर दिए, इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन अगर ये 44 होता, ये 60 होता, और इसमें होता 27 नंबर, 27 में 5 जोड़ के होता है आपका 32 नंबर, तो 32 नंबर पे पास नहीं है, तो वहाँ पे ग्रेस भी नहीं देती यूनिवर्सिटी, क्योंकि ग्रेस दे के आपका भाई हो ही नहीं रहा ना कुछ, तो नहीं देती यूनिवर्सिटी ग्रेस। तो यहाँ पे आपको फेल दिखाता, मतलब इस वाले सब्जेक्ट का मान लो कोड 101 है और इसका 102 है, तो 101 और 102 में बैक दिखाता वो, ठीक है। तो तब आप क्लियर कर, फिर आपको ये बैक भरनी पड़ती, वही 1000 रुपये दे के, तब जाके आपका ये क्लियर होता, ठीक है। तो ये थी भाई वीडियो। हमें ऐसा लगता है कि हमने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। डिटेन्ड ड्यू टू एमएस आकर के एक आता है, डिटेन्ड ड्यू टू एमएस करके भी आता है, हम वो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए। कम से कम ज़्यादातर बच्चों का मतलब डिटेन ड्यू टू एमएस, डिटेन ड्यू टू एमसी, ये सब चीज़ होते हैं। इनका मतलब होता है कि आपने टीसी या माइग्रेशन वगैरह कुछ जमा नहीं करा था। डिटेन ड्यू टू एमएस की अगर बात करें तो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके आप बोलोगे कि भाई क्या मेरा स्टेटस है और ये क्यों आ रहा है। ऐसी कोई भी अगर गलती होती है ना, डिटेन ड्यू टू करके आता है, तो उसकी मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी से लानी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसे भी देखा गया है कि बच्चा कॉलेज में गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी
आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट कर दी जाएगी, मतलब जो आपका माइग्रेशन है या जो भी चीज़ है वो अपडेट आप कर दिया जाएगा, हम खुद से कर देंगे और आपकी मार्कशीट यहीं पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ भी होती है। तो अपना जो इस चीज़ का स्टेटस है वो कॉलेज से जाके पता करें कि मेरे में ये आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे या फिर मार्कशीट को यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। और एक एक्स्ट्रा जानकारी इसके साथ दे दें कि जो डिग्री होती है आपकी वो डिग्री 3 साल के बाद आपको मिलती है, ठीक है। मार्कशीट देखो, जब आपका पेपर होता है लास्ट पेपर के 40 दिन बाद रिज़ल्ट आता है और जब रिज़ल्ट आपका आता है उसके 40 दिन बाद आप कॉलेज में मार्कशीट के लिए पता करते हो। तो कॉलेज में 40 दिन जब हो जाते हैं तो वो उनके पास एक प्रॉपर स्टेटस आ जाता है। ज़्यादातर केसेस में, वैसे कभी कभी लेट भी होता है लेकिन 40 दिन का टाइम बहुत होता है, उनके पास लगभग स्टेटस आ जाता है कि भाई मार्कशीट कब तक आएगी। मान के चलो आज मेरा रिज़ल्ट आया है और मैं 5 दिन बाद कॉलेज में चला जाऊँ तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा, मतलब वो बोलेंगे कि बाद में आके पता कर लियो कभी भी, 15 दिन 20 दिन 25 दिन, लेकिन 40 दिन बाद आप जाओगे तो उनके पास हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि उनके पास प्रॉपर डेटा आ जाता है या फिर यूनिवर्सिटी से कोई खबर आ जाती है कि भाई इतनी तारीख को आपका जो है ये सर्टिफिकेट आएगा, मार्कशीट वगैरह आएगी, जो भी चीज़ है। और बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री मिलती है आपको 3 साल के बाद, ठीक है, और उसकी कहीं पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर मान के चलो आपको कोई जॉब में डिग्री चाहिए होती है तो यूनिवर्सिटी में जाके आपकी वो डिग्री निकलती है। वैलिड जो पीरियड मानते हैं वो मानते हैं 3 सप्ताह कि आप आज जाओगे और एक फॉर्म मतलब एप्लीकेशन टाइप दोगे वहाँ पे और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट मान के चलो फाइनल ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, जिससे उन्हें पता चले कि जेन्युइन पर्सन आप हो, जिसे वो डिग्री वगैरह देंगे, आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी वो ले लेंगे और फिर ऊपर से बनवा के वो रख लेते हैं। 3 सप्ताह बाद आपको बुलाते हैं या फिर एक डेट दे देंगे और तब आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और एक तरीका ये है, लेकिन मान के चलो आपको 4 दिन बाद चाहिए या 3 दिन बाद चाहिए तो वहाँ पे बन जाती है, अगर उनको आप उनको मजबूरी दिखाओगे या फिर दिखाओगे कि सर देखो कॉल लेटर मेरा आया हुआ है या फिर ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ रखा है, आपको मतलब बना दीजिए उसको, तो वो कर देते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये है भाई वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर देना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको वहाँ पे सूचित किया जाता है। और बहुत से बच्चे अभी भी ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हमारा जो है रिज़ल्ट आ गया या नहीं, तो भाई वेबसाइट की लिंक हमने डाल रखी है, अपने जो वेबसाइट है उस पर भी डाल रखी है और उसकी रिज़ल्ट वाली वेबसाइट की लिंक, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और ccsuresults.com ये है, और बाकी आप हमसे पूछ सकते हो कभी भी कमेंट करके, ठीक है ना। तो ये है भाई अपडेट। और बाकी मान के चलो हम कभी कभी बिजी रहते हैं तो इसके कमेंट सेक्शन नहीं देख पाते, तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, हम या फिर कोई और आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में रिमार्क था, हमने आपको बोला था कम्युनिटी सेक्शन में कि रिमार्क के ऊपर वीडियो डालेंगे, तो ये वीडियो रिमार्क के ऊपर थी। बाकी जितनी भी ज़रूरी अपडेट होगी टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे।